हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बसंत बरे, फायर सेफ्टी ट्रेनर एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, हर रोज़ की तरह आज हम एक नए वीडियो के साथ यहाँ पे आए हैं और आज हम जिस वीडियो पे बात करने वाले हैं फ्रेंड, आज हम बात करेंगे रेडिएशन के बारे में। फ्रेंड्स, हम बहुत सारे रेडिएशन से संबंधित वर्क हमारे इंडस्ट्री में या हमारे अदर जो दैनिक जीवन में हम करते हैं, बट हमें नहीं पता होता है कि जितने भी ये रेडिएशन जो होते हैं वो उनके टाइप क्या होते हैं और उनमें से कौन सा रेडिएशन हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा और जानेंगे कि ये रेडिएशन है क्या चीज़, किस तरीके से हमारे शरीर को हार्मफुल इफेक्ट डाल सकता है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे रेडिएशन के बारे में। सबसे पहले अगर मैं इंडस्ट्री पर्पस पे अगर आपको मैं बताऊं तो इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं, स्पेस होते हैं जहाँ पे हमें रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है। रेडिएशन कहने का मतलब है एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे कुछ ऐसे लाइट या ऐसे रेज निकलते हैं जो एक विशेष तरीके के लाइट होते हैं फ्रेंड्स। तो इनको हम कुछ ऐसे कंपोनेंट से ये तैयार होते हैं जो विशेष प्रकार के होते हैं। ऐसे मटेरियल जहाँ पे ये रेडिएशन बाहर आते हैं उसे हम लोग रेडियो एक्टिव मटेरियल कहते हैं और जिनमें से निकलने वाले जो रेज होती हैं, जो वेज होते हैं, उसे हम रेडिएशन कहते हैं। अगर मैं एक साफ शब्दों पे, इस एग्जांपल पे अगर हम आपको समझाएं फ्रेंड्स, तो जैसे एक टॉर्च हो सकता है। टॉर्च जो कि हमारे लिए एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, जहाँ से एक रोशनी निकलती है, वो हमारे लिए रेडिएशन है। तो वैसे ही कुछ तरीके का हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। सपोज हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे वाटर वॉल कंडीशन है जहाँ पे हमारे वेल्डिंग का काम होता है। फ्रेंड, जैसे हम लोग वेल्डिंग का काम करते हैं, उस वेल्डिंग के क्वालिटी को चेक करने के लिए कि जो हमने यहाँ पे जो वेल्डिंग किया हुआ है वो वेल्डिंग की क्वालिटी किस तरीके की है, उसको चेक आउट करने के लिए हम लोग इंडस्ट्री में रेडियोग्राफी टेस्ट करते हैं, जिसे हम लोग आरटी कहते हैं। इससे संबंधित मेरा एक वीडियो फ्रेंड्स हमारे चैनल पे भी है, आप उस वीडियो को भी एक बार देख के जान सकते हैं कि रेडियोग्राफी टेस्ट क्या होता है। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स कि जब हम रेडियोग्राफी टेस्ट कराते हैं या फिर जब हम हॉस्पिटल वगैरह में जब एक्सरे वगैरह का जब काम करते हैं और उसमें भी हम बहुत सारे रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे मैं बताऊंगा कि उनमें से कौन सा रेडिएशन हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है या कौन सा हमारे लिए अच्छा होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जानेंगे कि रेडिएशन जो होते हैं वो दो तरीकों पे आता है। पहला जो होता है फ्रेंड वो होता है आयोनाइजेशन एंड सेकेंड जो होता है वो होता है नॉन आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन में अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग तीन तरीके के रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से पहला होता है अल्फा, सेकेंड होता है बीटा रेडिएशन एंड थर्ड जो होता है वो होता है गामा रेडिएशन। बात अगर हम करें हमारे नॉन आयोनाइजिंग पार्ट में जो रेडिएशन में आता है वो है हमारा अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड। फ्रेंड, यहाँ पे हम बात करेंगे अब हमारे कि जो अल्फ़ा, बीटा और जो रेडिएशन होते हैं उनका क्या कंडीशन है, वो किस तरीके से हमें हार्मफुल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, बहुत सारे मटेरियल ऐसे होते हैं जो अल्फ़ा रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं। अल्फ़ा रेडिएशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो अल्फ़ा रेडिएशन एक बहुत ही कमज़ोर वेज बोल सकते हैं, रेज बोल सकते हैं, किरणें बोल सकते हैं। नॉर्मल अगर वो हमारे शरीर पे अगर जाए तो एक नॉर्मल पतली जो पेपर आती है फ्रेंड्स, उससे भी आप उसको रोक सकते हैं, या हमारे शरीर में जो हम जिस कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, जो कपड़े हम क्लॉथ जो पहनते हैं, वो उससे भी अंदर नहीं जा सकता। इतनी कमज़ोर होती है अल्फ़ा रेडिएशन। यस फ्रेंड, अगर मैं बात करूँ हमारे अल्फ़ा रेडिएशन के चार्ज के लिए तो ये पॉजिटिव चार्ज में आता है। और प्रकाश वर्ष की गति की अगर हम बात करें, इसकी गति कितनी होती है, हमारे जो अल्फ़ा रेडिएशन होते हैं इसकी जो गति होती है वो 10% होती है हमारे प्रकाश वर्ष की गति से। यस फ्रेंड, आगे हम बात करेंगे हमारे बीटा रेडिएशन के बारे में। जैसा हमने अल्फ़ा रेडिएशन के बारे में जाना, अगर मैं आपको बताऊं जो हमारा बीटा रेडिएशन होता है ये भी एक हार्मफुल होता है। जिस तरीके से हमारे अल्फ़ा रेडिएशन बाहर से हमें किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन अल्फ़ा रेडिएशन अगर हमारे शरीर के अंदर चला जाए तो वो हमें ज़रूर प्रभावित करेगा। वहीं पे अगर हम बात करें फ्रेंड बीटा रेडिएशन के बारे में, तो बीटा रेडिएशन जो होता है वो हमारे शरीर पे अंदर तो जा सकता है, लेकिन एक सर्टेन अंदर ही जा सकता है, एक दूरी होती है। अगर मैं उसको अगर आपको बताऊं तो 0.2 mm से लेके आप 1.3 सेंटीमीटर तक ही हमारे शरीर के वो अंदर जा सकता है, उसके अंदर वो नहीं जा सकता। यस, हमारे जो बीटा रेडिएशन होते हैं फ्रेंड्स, ये हमारे निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। लाइक ये निगेटिव चार्ज के साथ आता है। प्रकाश वर्ष की गति की अगर मैं बात करूं और इसकी गति की मैं बात करूं तो ये हमारे प्रकाश वर्ष की गति के 90% होती है। अगर हम इसकी बात करें तो इसको आप कैसे रोक सकते हैं, तो ये जो है हमारे जो दीवार होती हैं उससे इसको आप रोक सकते हैं। जो नॉर्मल घरों में जो दीवार होती है
उससे ये रुक सकता है, उसके आगे ये नहीं जाती है। या फिर किसी कपड़े या कोई शीट है, जो कोई प्लास्टिक शीट है फ्रेंड्स, अगर उसकी मोटाई 1.3 सेंटीमीटर है तो ये उसके आगे नहीं जा सकती है। यस, अगर इसके हेल्थ इफेक्ट की बात करूं तो ये हमारे शरीर के इंटरनल वे पे जब ये चला जाए और बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर ये स्टोर हो जाता है फ्रेंड्स हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर में स्किन बर्न की भी एक प्रॉब्लम ये क्रिएट कर सकता है। ये है हमारा बीटा रेडिएशन फ्रेंड्स। आगे हम जिस लास्ट जो रेडिएशन की बात कर रहे हैं फ्रेंड, वो है हमारा गामा, जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है हम सभी के लिए। अगर इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इसको ना ही आप पेपर से रोक सकते हो, ना ही किसी दीवार से रोक सकते हो, और ना ही किसी 1.3 सेंटीमीटर की कोई प्लास्टिक शीट से रोका जा सकता है फ्रेंड। ये किसी भी तरीके का चार्ज नहीं रखता, ना पॉजिटिव पे आता है ना ही ये निगेटिव पे आता है। और जो हमारी प्रकाश वर्ष की जो गति होती है ना, इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। यस, ये दोनों बराबर होते हैं फ्रेंड। यस, ये दोनों बराबर होते हैं। और ये हमारे लिए, चाहे वो एक्सटर्नल हैजार्ड की बात करें हमारे शरीर के लिए, चाहे वो इंटरनल हैजार्ड की बात करें, गामा रेडिएशन जो होता है वो हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। सो फ्रेंड्स, जिस तरीके से हम अपने इंडस्ट्री में हमारे पास एक रेडियोग्राफी टॉर्च भी आता है, हमारे सामने बहुत सारे इनिशिएटिंग डिवाइस भी आते हैं जिसमें हम लोग बहुत सारे डिवाइस में अल्फ़ा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन और गामा किरणों का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास स्मोक डिटेक्टर होते हैं, हमारे पास आयोनाइजेशन डिटेक्टर्स आते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप सबको यह पता होना चाहिए कि इन तीनों रेडिएशन में से सबसे ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट हमारे हेल्थ के लिए कौन सा रेडिएशन हो सकता है। ये सभी चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए फ्रेंड। आई होप फ्रेंड आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।